नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। केंद्र से पर्यटन केंद्रों को 1 माह में मिलेगी मंजूरी, सड़क परियोजनाओं में भी मदद का भरोसा। केंद्र ने हिमाचल में पर्यटन केंद्रों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं को 1 माह में मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। वहीं नई सड़कों के निर्माण में भी मदद की बात की है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल के पर्यटन केंद्रों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं को 1 माह में मंजूरी मिलेगी। साथ ही प्रदेश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि जारी करने की बात कही। हिमाचल में पीजी करने वाले डॉक्टर्स को मिलेगी पूरी तनख्वाह। दिवाली के मौके पर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चिकित्सकों को दीपावली से पहले एक बड़ा लाभ दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया। इससे पहले मंत्रिमंडल के एक निर्णय में अध्ययन अवकाश पर जाने वालों का वेतन 40% करने का निर्णय लिया गया था। इससे आगे की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अब पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को उनका पूरा वेतन मिलेगा और उनकी पढ़ाई को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को अब अपने कोर्स के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। 5 साल की आयु तक के बच्चों के आधार पंजीकरण पर करें फोकस। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने 5 साल की आयु तक के बच्चों के आधार पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 0 से 5 वर्ष आयु तक के जिन बच्चों को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया, उनका टीकाकरण दिवस पर आधार पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिक्षा विभाग को प्रदान की गई सभी किट्स को सक्रिय करने को कहा। जनता से एक कर सुविधा छीन रही कांग्रेस सरकार। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। सरकार चाहती है कि जनता स्वयं सब्सिडी छोड़े और इनके सिपासलार सरकारी धन की मौज करें। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद एक मंत्री का बयान हास्यास्पद है। मंत्री मीडिया में आकर जनता से अपील कर रही हैं कि वो स्वयं आगे आकर सरकार की ओर से दी जा रही बिजली पर सब्सिडी त्याग दें। दिवाली के लिए शनिवार से प्रदेश भर में लगेंगे मिल्कफेड की मिठाइयों के 28 स्टॉल। दिवाली त्योहार पर मिल्कफेड की मिठाइयों की मिठास सब मुंह में घुलने के लिए तैयार है। प्रदेश भर में शनिवार से मिल्कफेड के स्टॉल में मिठाइयां मिलनी शुरू हो जाएंगी। मिल्कफेड प्रदेश भर में 28 स्टॉल पर 13 तरह की मिठाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। मिल्कफेड के द्वारा इस फेस्टिवल सीजन में इस साल शुगर फ्री मिल्क केक, कोकोनट बर्फी और पहाड़ी बर्फी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में मिठाइयां मिलेंगी। मिल्कफेड के द्वारा मिठाइयां तैयार करवाकर सेल स्टॉल के लिए भिजवा दी गई हैं। रक्षा मंत्री से मिले सीएम सुक्खू। सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न मामलों पर किया मंथन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने के निर्देश। आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नए साल व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय 2 घंटे तक सीमित रखा गया है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, आ रहे पानी के भारी भरकम बिल, भुगतान को ऑनलाइन सुविधा भी ठप। राजधानी शिमला में पेयजल व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही जल प्रबंधन कंपनी ने हजारों उपभोक्ताओं को पानी के भारी भरकम बिल जारी कर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कंपनी ने बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका जिम्मा स्विज इंडिया कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया है। इसी के तहत अब उपभोक्ताओं को पानी के बिल जारी किए जा रहे हैं, जिसमें भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। 28 अक्टूबर को प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, ब्लैकआउट का ले सकते हैं फैसला। बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी प्रदेश सरकार से नाराज हैं। त्योहारी सीजन में स्थिति ये आ गई है कि बोर्ड कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को प्रदेश में भी आंदोलन करने जा रही है। वहीं इस आंदोलन के बाद भी सरकार का बोर्ड कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं बदला तो प्रदेश भर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात के संकेत बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिए हैं। शहर में मिलेगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा, ऑनलाइन ऐप से जुड़ेंगी 11 बड़ी पार्किंग। राजधानी शिमला के लोगों और बाहरी राज्यों से शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को शहर में जल्द ही स्मार्ट पार्किंग की सुविधा नगर निगम देने जा रहा है। लोग घर बैठे शहर की 11 बड़ी कार पार्किंग में खाली जगह को तलाश कर अपना स्लॉट बुक करवा सकेंगे। इसके लिए निगम ने ऐप तैयार कर लिया। शहर के पार्किंग में लगे सीसीटीवी को MC ऐप से जोड़ा जा रहा है। ऐप के जरिए शिमला सिटी की जो बड़ी कार पार्किंग है, उनमें कहां पर जगह है या नहीं, इसकी जानकारी मिल सकेगी। प्रतिभा सिंह बोली, हिमाचल प्रदेश के विकास में सहयोग करे केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र को प्रदेश सरकार की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीति आयोग से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहाड़ी राज्यों को वित्तीय मदद प्रदान करने के अलग मापदंड निर्धारित करने की मांग पूरी तरह से जायज है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां किसी भी निर्माण कार्य में अनुमान से ज्यादा लागत आती है। सोलन व परवाणु मंडी में सेब कारोबार ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। देश के नंबर 1 मंडी होने का गौरव प्राप्त कर चुकी सोलन की सब्जी मंडी व परवाणु की टर्मिनल सेब मंडी में इस बार सेब कारोबार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक इन दोनों मंडियों में 3.80 अरब का सेब कारोबार हो चुका है। इस वर्ष सेब के आवक में भी वृद्धि दर्ज की गई, जो यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत व अन्य दी जा रही सुविधाओं का परिणाम है। बता दें कि सोलन सेब मंडी में इस बार अब तक 13,10,121 बॉक्स, जबकि परवाणु सेब मंडी में 23,40,419 बॉक्स सेब के पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 13,77,279 अधिक है। एयरपोर्ट के लिए 1 इंच जमीन नहीं देंगे, इच्छी के ग्रामीणों ने निकाली रोष रैली। एयरपोर्ट विस्थापित संघर्ष समिति ने शुक्रवार को इच्छी में बैठक की। इसमें स्थानीय विधायक पवन काजल भी शामिल हुए। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि वो एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। उनका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अधिकारी पैसे डालने की बात कह रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। बैजनाथ के NSG के स्क्वाड्रन कमांडर कमल ने कबाड़ से बना डाला हेलीकॉप्टर। हिमाचल के जिला कांगड़ा के बैजनाथ खरनाल के निवासी एवं NSG में बतौर स्क्वाड्रन कमांडर सेवाएं दे रहे कमल कुमार ने कबाड़ से हेलीकॉप्टर बना डाला। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के निर्माण से लोगों को ये संदेश भी दे डाला कि वो भी कबाड़ या बेकार रखी वस्तुओं का प्रयोग कर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आकर्षित चीजें बना सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। ग्राम पंचायत बिंगा के मड़ी कस्बे में वीरवार रात को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से मनियारी व रेडीमेड की दुकान जलकर राख हो गई। दुकान सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्र सिंह गांव बलियाना व डाकघर मड़ी की थी, जिसमें रात करीब 8:40 बजे आग लगी।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।